हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं कि स्प्रिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसे जनरेट होता है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि जो बेसिक्स था स्प्रिंग का और स्प्रिंग बूट का वो क्या था। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। बट एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले हमें क्या क्या डिपेंडेंसीज या फिर क्या क्या उसके फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए स्प्रिंग बूट के, वो सब हम आज देखने वाले हैं। जस्ट एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। और साथ में ये देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो स्प्रिंग बूट हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं एक वेबसाइट पे आ चुका हूँ यहाँ पर, start.spring.io। ठीक है, या फिर आप अपने गूगल पे अगर स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है, इनिशियलाइजर की स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसी है, ठीक है। सो अगर आप गूगल पे आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर भी दिखते हैं या फिर start.spring.io इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको ये पेज ओपन हुआ दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली ये पेज है क्या? स्प्रिंग इनिशियलाइजर ये पेज है जो हमारा प्रोजेक्ट जनरेट करके देगा हमें। ठीक है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसमें हम अपना जो जो हमें चाहिए होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे और हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट तैयार होके हमें मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। प्रोजेक्ट में हमारे पास ग्रेडल, ग्रूवी, ग्रेडल कॉस्टिंग और मैवन, ये तीन चीजें आ रही हैं सबसे पहले तो। अब ये होता क्या है, ग्रेडल और एक ये मैवन, ये दो दो चीजें हैं। ठीक, तो ये दो चीजें हमारे पास, हम इन्हें कहते हैं बिल्ड टूल्स। बिल्ड टूल्स का मतलब जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको बनाने के लिए हमें जो हेल्प कर रहा है वो है ग्रेडल या फिर मैवन। तो हम इस तरह से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेडल को भी और मैवन को भी। आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं आप दोनों के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा कि क्या होता है और कैसे होता है, तो आपको जो ठीक लगे ओनली उसको यूज कीजिए। बाकी हमारा प्रोजेक्ट मेनली टोटली सेम बनता है, बट जब हमारी डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है ना तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग फाइल आ जाती है। ग्रेडल में अलग फाइल होती है और मैवन में अलग फाइल होती है। ठीक है, दोनों दोनों बिल्ड टूल्स हैं, काम दोनों का सेम है कि एक प्रोजेक्ट को हमें बना के दे दे। ठीक है, अब वो आपको चूज करना है कि आप किससे बनवा रहे हैं, बाकी काम सेम होगा दोनों के अंदर। ठीक है, ओके। बस हम जब डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे थोड़ा सा वेरिएशन वहां पे आता है कि हम डिपेंडेंसीज को दोनों में अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं। और ऐड भी क्या करना है हमने, मैवन की वेबसाइट से उठा के रख लेते हैं डायरेक्टली दोनों में ही। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, बात की बातें। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये दोनों बिल्ड टूल्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक, अब मैंने इसमें से सेलेक्ट किया है मैवन। मैं मैवन प्रेफर कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं मैवन में ही प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं अभी के लिए मैवन, मैं ग्रेडल भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मैंने अभी सिलेक्ट किया है मैवन। सेकंड चीज आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको जावा, कॉस्टिन या ग्रूबी जो आपको सही लगती है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम जावा ही प्रेफर करते हैं, तो हम जावा ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड वन स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.4.1 मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये स्नैपशॉट्स वर्जन को यूज मत करना, बाकी उसके अलावा क्योंकि अभी ट्रायल पे चल रहे होते हैं, स्टार्ट होते हैं, अभी जस्ट लॉन्च हुए होते हैं, तो इनको यूज मत करना। आप कोशिश करना आप नॉर्मली कोई वर्जन यूज करें, तो 3.4.1 लेटेस्ट वर्जन हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे ही सिलेक्टेड रखा। ठीक, अब इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होता है हमें। ठीक है, तो ग्रुप में हम दे सकते हैं कुछ भी, लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया अपने उसका प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, आर्टिफैक्ट आईडी को एक आईडी देनी होती है हमें अपने उसको, तो लेट्स से डेमो, डेमो ही रहने देते हैं। चलिए नेम भी डेमो रहने देते हैं और चेंज करते हैं। ठीक है, ए को, ठीक, हमने ये लिख लिया इसका नेम। और डिस्क्रिप्शन जो देना चाहते हैं वो दीजिए कि जिसके रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें अभी यहीं पे यही रहने दिया। डिस्क्रिप्शन में पैकेज नेम हमारा बन के आएगा कि ये जो पैकेज होगा कॉम डॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट डेमो, इसके अंदर हम अब पैकेज, आप शायद जावा, अगर आप पता होगी जावा कैसे यूज करते हैं तो आपने जावा में पैकेजेस भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वही पैकेज है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं अभी आगे, और हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक और चीज, पैकेजिंग आती है, जार एंड, ये दो चीजें आती है। तो ये क्या होती हैं? एक्चुअली जब हम पहले स्प्रिंग की बात करते थे, ठीक है, तो स्प्रिंग में हमारे पास वार होता था। ठीक है, वार मीन्स वेब आर्काइव्स। वार फाइल, वार में जब हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करते थे तो वार फाइल हेल्प करता था हमारे
प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए ऑन द इंटरनेट, क्योंकि हम डायरेक्टली पूरा प्रोजेक्ट उठा के नहीं रख सकते इंटरनेट पे, ठीक है। जब भी हमें इसे डिप्लॉयमेंट करना होता है या फिर इंटरनेट पे डालना होता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हम पूरा प्रोजेक्ट उठा के नहीं रखते हैं, अब उसे वेब आर्काइव्स में चेंज करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक तरीके से थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं, देन उसे डालते हैं, ठीक है। जब हम स्प्रिंग यूज करते थे तब की बात है। बट अब जब हमारा स्प्रिंग बूट और एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर सब कुछ हमें मिलने लग गया है एक साथ, तो अब हम जावा आर्काइव्स यूज करते हैं, जार फाइल, ठीक है। तो हम जार ही यूज करेंगे ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद आता है जावा का वर्जन 23, 21 और 17, ये 3 ऑप्शन है। तो मेरे उसमें 17 इंस्टॉल्ड है फिलहाल, तो मैं 17 के साथ ही जाऊंगा। आपके पास लेटेस्ट है 21, 23, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है एक और, डिपेंडेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसीज ये हमें थोड़ा सा याद भी रखनी पड़ेगी कि कौन सी डिपेंडेंसीज क्या करती है स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते यूज करते जाएंगे तो वो याद हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक बार क्या क्या है, ठीक है। ये बहुत सारी देखते हैं आप, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स है इसमें, जो हम मोस्टली यूज करते हैं। इसका काम क्या है, प्रोवाइड फास्ट एप्लीकेशन रिस्टार्ट लाइव रिलोड, ठीक है। तो लाइव जो रिलोड होती है, हमारा प्रोजेक्ट जो बार बार रिलोड होगा, बार बार हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली रिलोड होगा, उसमें हेल्प करती है ये डिपेंडेंसी, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वेब, जब भी हमें रेस्ट एपीआई हम बनाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको शायद रेस्ट एपीआई के बारे में बताया होगा थोड़ा बहुत। तो जब हम रेस्ट एपीआई को बनाएंगे तो हम इसको स्प्रिंग वेब को यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। और और भी बहुत है, टाइम लीक मैंने बताया होगा आपको पिछले वीडियो में, जो कि अलाउज एचटीएमएल टू बी करेक्टली डिस्प्लेड, सो एचटीएमएल को यूज कर लेते हैं हम एचटीएमएल को, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी, ओऑथ क्लाइंट, ठीक है। ये बहुत सारी जेडीबीसी का यूज करना होगा, ये सब हम ऐड करेंगे बाद में डिपेंडेंसीज, ठीक है। एक्चुअली डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ये डिपेंडेंसीज जब हमारे प्रोजेक्ट में आएंगी तब ही हमारे प्रोजेक्ट कोई एक्सटर्नल चीजों को ऐड कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या यूज होने वाला, ये क्या लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हमें उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ती है, ठीक। तो अभी फिलहाल मैं कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट को जनरेट कर दूंगा। जनरेट करने से पहले हम इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर के बटन पे जैसे ही मैं गया, तो मुझे सबसे पहले इसने पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल करके दे दिया। ये देख रहे हैं आप, पॉम डॉट एक्सएमएल, इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि एक एक्सएमएल फॉर्म में, ठीक है, जिसके अंदर आप डिपेंडेंसी देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, आप इसके अंदर देखेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्ट, ये जबकि मैंने कोई डिपेंडेंसी ऐड भी नहीं की थी, बट ये स्प्रिंग बूट जो स्टार्टर, ये डिपेंडेंसी है, ये ऑटोमेटिकली इसमें होती है, ठीक है। और सेकंड वन तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, ये टेस्टिंग की है, जो डिपेंडेंसी है उसी की एक टेस्टिंग भी डिपेंडेंसी ऐड ऑटोमेटिकली हो गई, बस उसके अलावा और कोई भी हमारे पास नहीं है डिपेंडेंसी यहाँ पर, ठीक। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे पास जब भी हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे हम कोई भी डिपेंडेंसी ऐड ना करें, बट ये ऑटोमेटिकली ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे जावा वर्जन 17 हमने सेलेक्ट किया था, वो आ चुका है। हमने मैवन सेलेक्ट किया था, तो मैवन प्लगइन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बस यही काम है इसका पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल का, कि जो जो हमने अभी सेलेक्ट किया था, वर्जन देखिए 3.4.1, यही सेलेक्ट किया था, ये भी आ चुका है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम, डेमो, जो हमने सब कुछ दिया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल का यही है कि डिस्क्रिप्शन देगा हमारे फाइल के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ये है मैवन में। अगर मैं मैवन ना सेलेक्ट करके ग्रेडर सेलेक्ट करता तो वहाँ पर मुझे दूसरी तरीके की फाइल मिलती, होता सेम ही, बस वो एक्सएमएल फॉर्म में नहीं लिखा होता है बस, ठीक है। बाकी होता वो सेम ही चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हो जाती है हमारे लिए पॉम डॉट एक्सएमएल, ठीक। तो इस तरीके का अभी हमें दिखने वाला है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसे क्लोज कर लेते हैं और जनरेट कर लेते हैं हमने प्रोजेक्ट को, ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट ही जनरेट करेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर लिया है जनरेट पर, तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, तो ये हमारे जिप फाइल में सेव हो जाएगा, एक जिप फॉर्म में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे अनजिप करके ओपन करूंगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ओपन करने के बाद क्या क्या उस पर डिपेंडेंसीज होती हैं, क्या क्या हम उस प्रोजेक्ट की जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि एक स्प्रिंग कैसे जनरेट होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।